वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, अब आपको जब ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आपने मुल्क के आपने जो मुल्क के मायनार इदारे हैं उनमें काम कैसे करना है। देखिए, आप सबसे पहले क्या करें, कोई छोटी पोस्ट को लें, किसी छोटी पोस्ट पर डेजिग्नेट हो जाएं और उसके बाद वहां से आप तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी सराउंडिंग में काम कर रही होती हैं उन सराउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से अपना लेवल बूस्ट करें। ये लिटरेचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी के बकौल इसका आइडिया है। ये लिटरेचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स को ये आइडिया देता है कि आपने किस तरह से अपना जॉब मार्केट के अंदर लेवल क्रिएट करना है। जॉब मार्केट के अंदर आपने करना क्या है, आपने वहां जाकर ऑब्जर्व करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, क्या सिस्टम बिल्ड हो रहा है। इस तरह से आपने छोटी पोस्ट से ऊपर जाना है, यानी आपने डायरेक्ट जो है वो मैनेजरियल टास्क नहीं रखना। ठीक है, जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है तो बेसिकली देखें, बुक्स और रियल वर्ल्ड थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बुक्स क्या करती हैं, बुक्स उन्हें वो टैक्टिक्स बता देती हैं कि जो परफॉर्म करने हैं, लेकिन कंप्लेन हैंडलिंग वगैरह या जो कंप्लेनिंग होती है, टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रियल वर्ल्ड में चेंज होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस होती हैं, जो वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन की आपको अंदाजा नहीं होता कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस होंगी। तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि स्टूडेंट को जब वो पोजीशन ढूंढ रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट मैनेजर की पोजीशन ना ढूंढे, बल्कि वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें। जब वो एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे कि उनको एक मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाए और वो मैनेजरियल टास्क को बड़े अच्छे से परफॉर्म कर सके। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट मैनेजरियल लेवल पे चले जाएंगे तो हमारे पास वहां सिस्टमैटिकली हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे जो वहां पर प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां दो बेसिक ऑपरेशंस हो रहे होते हैं जो मैनेजरियल ऑपरेशंस होते हैं। जब बच्चों को ये मैनेजरियल ऑपरेशंस का नहीं पता होगा तो ऑलमोस्ट वो किसी मैनेजर की पोस्ट पे नहीं बैठ सकेंगे। दो मैनेजरियल, एक होता है मैनेजरियल ऑपरेशन, एक होता है फिजिकल ऑपरेशन। देखिए, मैनेजरियल ऑपरेशन क्या होता है कि वो सर्विसेज, वो चीजें जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद हों, ठीक है, और आपने उनको मैनेज करना हो। जैसे आपके स्टाफ है, स्टाफ को मैनेज करना है, आपने कंप्लेन हैंडल करनी है, आपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना है, आपने कस्टमर को बिल्ड करना है, उसकी स्कोप बनाना है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, मैनेजरियल टास्क होते हैं। लेकिन फिजिकल टास्क क्या होते हैं, कोई बिल्डिंग की मरम्मत है, कोई बिल्डिंग के अंदर कोई इनोवेशन लानी है, कोई उसको इनोवेट करना है, या उसके अंदर कोई बिल्डिंग में ऐसी चीजें कम हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो बिल्डिंग है उसे अपग्रेड नहीं किया गया है, तो उसकी अपग्रेडेशन वगैरह जो है वो फिजिकल टास्क होता है। फिजिकल टास्क एक और चीज होती है कि लोग कम हो गए, आपके पास बंदे कम हो गए, तो आपको उस चीज की वर्कफोर्स वगैरह को प्रॉपर करना है, आप भी आपको फिजिकल टास्क में बात करते हैं। मैनेजरियल टास्क को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। मैनेजरियल टास्क तो ऐसा होता है कि देखिए, आपके क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, उनसे मीटिंग करनी होती है, फिर आपने सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ड्रॉ करनी होती हैं, फिर आपने ऐसे काम करने होते हैं जैसे स्टाफिंग करनी है। स्टाफिंग की अगर कैपेसिटी ज्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो है वो स्टाफिंग के साथ साथ आप जो है वो प्रोडक्शन बिल्ड करोगे, आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बिल्ड होगी, आपकी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर क्या होगा, फिर आपकी जो सेल, जो मार्केटिंग है, जो चीजें हैं, वो तमाम चीजें आपकी बढ़ना शुरू होगी, कम होना शुरू होंगी या बढ़ना शुरू होंगी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट आपके पास आएगा जब आप देखेंगे मैनेजरियल प्रोग्राम देखेंगे या मैनेजरियल ऑपरेशन देखेंगे तो इस तरह से होते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। फिजिकल ऑपरेशन सिंपल है, आपने जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन हैं उन्हें स्मूथली रन करवाने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट हायर की हुई है उनकी आपने देखभाल करनी होती है। आप देखते हो कि जी आपके पास जो है वो आपका जो वर्कफोर्स है वो काम सही से कर रही है, नहीं कर रही है। उसके बाद कुछ बिल्डिंग इनोवेशन आ रही है, कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई टेक्निकल रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, तो वो भी आपने वहां से नोट डाउन करना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल चेंज आ रहा है, जो इन्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, या कोई बाहर का टूरिस्ट आ रहा है तो उसकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी कंट्री में मौजूद नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे उसे अरेंज करें। तो उसके बाद आप कुछ इनोवेशन लाएं अपनी सर्विसेज के अंदर। तो ये फिजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपने कोई बंच देना शुरू कर दिया सर्विसेज के अंदर, कोई आपने कोई
جو ہے وہ کمپلیمنٹ آف ٹیبل جو چینج کر دیے, کوئی کمپلیمنٹری چینج کرا دیا اس کے اندر, کوئی ٹیبل کمپلیمنٹ کو چینج کر دیا, کچھ اس کے اندر اور آپ نے کوئی انوویشن لائے, تو یہ آپ کی جو سچویشن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن ہم آپ کو بتاتے ہیں فزیکل آپریشن. بیسیکلی جب بچے ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ یہ دونوں آپریشن کو نہیں جانتے ہوتے, کیونکہ دیکھیں آپ نے ریئل ورلڈ کے اندر تو دیکھا ہی نہیں ہوتا, آپ نے دیکھا ہوتا ہے بک سینیریو سے. تو بک سینیریو سے جب آپ ورلڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آپ نے کس وقت میں کیا چیز ہینڈلنگ کرنی ہے. اس ہینڈلنگ کے لیے آپ کو کسی چھوٹی کوچ کے اوپر جانا چاہیے اور وہاں سے آپ کو اپنی کیریئر کا آغاز کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں آپ جو بڑے بڑے مطلب آپ اسکوفر کو دیکھ لیں, جو فادر آف ریسٹورنٹ اسکوفر, انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ بیل بوائے کی جگہ جاب کرنے لگے, اور وہاں سے وہ بیل بوائے کی جاب کرتے کرتے وہاں پہ وہ کسی شیف صاحب پہ گئے کیونکہ وہاں انٹرسٹ تھا ان کا, اور انہوں نے وہاں کچن میں شیف کے ساتھ آنا شروع کر دیا اور ریسیپی کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو چینجز لاتے رہے, انوویشن لاتے رہے. تو کیا ہوا کہ ریسیپی میں جب انوویشن آئی تو آلموسٹ وہ ایک وقت میں فادر آف ریسٹورینٹ کنسیڈر کیے گئے. اسی طرح اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ ایبیلٹیز ڈرا کریں, کچھ ایبیلٹیز کے اوپر کام کریں, اپنی کچھ فنکشنائلائز کریں اپنے آپ کو, اور یہ دونوں چیزیں سیکھنے کے لیے کسی چھوٹے ادارے کے اندر, کسی ایسے ادارے کے اندر کام کریں جہاں ان کو کوئی اسپیس مل سکے گروتھ کے حوالے سے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ترقی کر سکیں اپنی کریئر کو بلڈ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی یہ بہت امپورٹنٹ تھنکنگ ہوتی ہے, اور تھنکنگ کو سمجھنے کا ایک بہت اہم ذریعہ یہ ہے کہ آپ کسی اسمال آرگنائزیشن کے اوپر کام کریں اور وہاں سے آپ اپنے کیریئر کو بلڈ کریں, آپ اپنے کیریئر کے حساب سے کام کریں. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کا جو کیریئر ہوگا وہ بہت زیادہ سکون سے, بہت زیادہ اچھے طریقے سے نظر آئے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ہے وہ اپنی واقعی اپنے اندر گروتھ دکھے گی, آپ کی جو پوزیشن ہوں گی وہ کافی بہتر ہوگی, کیونکہ جب آپ فزیکل اور مینیجریل اسکلس کو آگے کر چکے ہوں گے تو آپ آٹومیٹک مینیجر لیول پر جا سکیں گے اور اس لیول پہ جاب پہ اسٹرائک کر سکیں گے.